जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी एमटीएस इंग्लिश पीवाईक्यू क्वेश्चन से है जो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हमने देख लिया था, लेकिन जीके जीएस का हम लोगों ने पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जीके जीएस का अभी तक अगर आप लोगों ने 25 क्वेश्चन नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं जीके जीएस का। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल हमने जो क्लास देखी थी वो क्लास बंद पड़ गई थी, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ना देखें, वो 2 ही मिनट का है। ठीक है, कल मैंने पढ़ा दिया था लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ आज फिर से। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों का यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बेहद ही ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या है। यहाँ पे एक एक प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला प्रश्न है यहाँ पे हम लोगों का, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, उस ऑप्शन को आप लोगों को बताना है, उस विकल्प का चयन करना है आप लोगों को जो दिए गए शब्द समूहों में से एक एक का, मतलब एक एक का शब्द समूहों में से इस्तेमाल किया जाता है एक तरीके से। ठीक है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को बताना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग जानते होंगे, जो एक शब्द समूह होता है, जैसे कितनी बड़ी लंबी लाइन है उसको एक शब्द में लिख देना है। ठीक है, एक वाक्य में लिख देना, जो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है उसको एक वाक्य में कर देना। तो पहला है हम लोगों का, द साइंस आर आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। यानी साइंस यानी क्या होता है, विज्ञान या कला, विज्ञान या कला का राजनीतिक विज्ञान, यानी राजनीतिक सरकार का विज्ञान या कला क्या कहलाता है। आप लोगों को बताना है कि जो राजनीतिक सरकार है यानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसमें विज्ञान या कला क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है हम लोगों का थियोलॉजी, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी है साइकोलॉजी। ठीक है, तो थियोलॉजी आप लोग जानते होंगे, थियोलॉजी क्या होता है, धर्मशास्त्र होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, धार्मिक शास्त्र आते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ आते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, पॉलिटिकल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक सरकार जो है वो राजनीति विषय में ही आता है। ठीक है, पॉलिटिक्स में ही आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राजनीतिक। ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स आप लोग जानते होंगे, अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र पॉलिटिकल गवर्नमेंट में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी भी नहीं होगा, समाजशास्त्र जो मानव समाज का विकास करता है उसी के विषय में बताता है, तो समाजशास्त्र भी नहीं होगा, और धर्मशास्त्र भी नहीं होगा। यहाँ पे पॉलिटिकल बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बात करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो बिल्कुल ही बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, क्या है, पढ़िए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक भरना है, यानी खाली जगह को भरना है। ठीक है, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम। ठीक है, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम, फिर खाली स्थान है, माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ठीक है, तो आप लोग सवाल को 1 मिनट देख लीजिए, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रश्न को देख लिया होगा, क्या है यहाँ पे, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम, यानी कठिनाई से जैसे ही मैंने उसे बुलाया, या ठीक है, कठिनाई से जैसे ही मैंने बुलाया उसे, माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, यानी मेरी माँ चिल्लाने लगी, जैसे ही मैंने उसे बुलाया मेरी माँ चिल्लाने लगी। तो यहाँ पे देन यानी क्या होता है आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे देन का प्रयोग तो नहीं होगा आप लोगों के हिसाब से। सो क्या होता है, सो यानी इसलिए होता है। ठीक है, जैसे ही मैंने बुलाया इसलिए मेरी माँ चिल्लाने लगी, तो ये भी नहीं होगा, सो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, सो नहीं होता है यहाँ पे। ये एक वाक्य इस तरह से है जैसे अनुक्रम होता है वाक्य का, जैसे जब उसने मुझे बुलाया तब मैंने खाना खाया,
ठीक है, जब मैंने पढ़ाई की तब मैंने परीक्षा पास की, ठीक है, यानी तुलना के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे देन क्या होता है, ये भी देन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे देन का प्रयोग जो होता है नो सूनर के साथ होता है, ठीक है, जैसे ही वैसे ही नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। वेन यानी क्या होता है, जब। वेन यानी क्या होता है, जब। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हार्डली वेन आई कॉल्ड हिम वेन माई मदर स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, वेन, जब मेरी माँ बुलाने लगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन शायद हो जाएगा यहाँ पे। आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वेन हो जाएगा। वेन यानी जैसे, वेन यानी जब मेरी माँ चिल्लाने लगी तो मैंने कठिनाई से उसे बुलाया, ठीक है। तो हम लोगों का ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए, आप लोगों को आंसर भी कमेंट करके बताना है। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी सेंटेंस आप लोगों को दिया गया है, ये इसमें गलत है, ठीक है, कहीं कहीं पे गलत है, तो आप लोगों को बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो एवरी वन, यहाँ पे एवरी वन का स्पेलिंग गलत है, टॉकिंग सही है, एंड लाफिंग का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए बी ऑप्शन देखिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे एवरी वन में ई नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, सी में क्या गलत है, लाफिंग, LAUGH होगा, यहाँ पे एच नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या है, एवरी वन स्टार्टिंग लाफिंग का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी वन वाज टाकिंग एंड लाफिंग LAUGH ड्यूरिंग द ट्रिप, ठीक है। यात्रा के दौरान सभी लोग हंसने लगे और क्या, मतलब बातें करने लगे, ठीक है, हंस कर बातें करने लगे और बात करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, काफ़ी सरल शिफ्ट में आया था ये प्रश्न, ठीक है, काफ़ी सरल शिफ्ट में आया था कि यात्रा के दौरान हर कोई बातें कर रहा था और हंस रहा था, ठीक है। एवरी वन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का, चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चौथा प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। द नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। तो आप लोगों को इसका हिंदी बताएं कि नहीं वही सोचें। जो निवासी होते हैं, ठीक है, जो निवासी होते हैं वहाँ के, वो क्या होती हैं, उनकी ज़रूरतें जो होती हैं वो फल होती हैं, जैसे फल होते हैं, और क्या क्या चीज़ होते हैं, आइस्ड ड्रिंक्स यानी बर्फीले पेय पदार्थ, शाइनी बूट्स, शाइनी यानी चमकदार जूते, बूट्स, एंड लॉटरी टिकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है PRINCIPLI, यहाँ पे प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होता है, ठीक है। इनविजिबल की बात करें, ठीक है, इनविजिबल की बात करें, यहाँ पे इनविजिबल होता है, यहाँ पे क्या होता है, इनविजिबल यानी होता है अजय, इनविजिबल यानी क्या होता है, अजय, जिसको कोई पराजय न कर सके, जिसको कोई हरा ना सके, ठीक है। प्रिंसिपल यानी क्या होता है, ये मुख्य होता है, जो आप लोगों के स्कूल में होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है यानी मुख्य होता है। एम्बल मतलब क्या होता है, मिलनसार, ठीक है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति मिलते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं एम्बल, ठीक है, मिलनसार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या हमें कोई ऐसा चाहिए जो प्रिंसिपल हो, क्या ये सिद्धांत है कि जो हम लोगों को ज़रूरतें हैं वो हम लोगों का फल है, यानी ज़रूरतें फल हैं लगती हैं, जो पेय पदार्थ है चमकदार जूते हैं, नहीं, यहाँ प्रिंसिपल नहीं है ये, तो ये ऑप्शन गलत है, ए वाला, ठीक है। बी क्या है, इनविजिबल, इनविजिबल यानी अजय, यहाँ अजय पराजय की ये सब तो बात हो नहीं रही, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मुख्य है, मुख्य जो है निवासियों के लिए मुख्य चीज़ें क्या क्या हैं, मुख्य चीज़ें ज़रूरतों के लिए क्या क्या हैं, फ्रूट हैं, फल हैं, और क्या हैं, बर्फीले पेय पदार्थ हैं, चमकीले जूते हैं, और लॉटरी के टिकट हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुख्य, मुख्य पेय पदार्थ उन लोगों का क्या है,
आइस ड्रिंक्स है, शाइनी बुक्स हैं, एंड लॉटरी टिकट्स। एम्बल भी नहीं होगा, मिलनसार, यहाँ पे मिलनसार की तो कोई बातें नहीं हो रही, दो व्यक्ति कहीं मिल नहीं रहे, तो ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडोम। तो यहाँ पे एंडोम दिया है यानी लोकोक्तिया दिया गया है, उसका आप लोगों को अर्थ बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अर्थ बताना है। थ्रो थिक एंड थिन, यानी सोचना जो है, थ्रो यानी अच्छे एवं बुरे समय में, यानी जो मोटा हो और क्या हो, जो लगातार क्या हो, मोटा हो और क्या हो, बताओ जल्दी से, जो मोटा हो और पतला हो, ठीक है। थिक यानी होता है मोटा शायद, और यहाँ पे थीन मतलब होता है शायद पतला, ठीक है। यानी जो मोटा हो और पतला हो उसी के माध्यम से आप लोगों को बताना है, जो मोटा हो और पतला हो उसके द्वारा, ठीक है। यानी विथ ग्रेट प्राइड, यहाँ पे विथ ग्रेट प्राइड यहाँ पे बिल्कुल ही गलत ऑप्शन लग रहा है। विथ ग्रेट प्राइड मतलब क्या होता है, बड़े गर्व के साथ, यानी बड़े गर्व के साथ आप लोग मोटे हैं, बड़े गर्व के साथ आप लोग पतले हैं, ये बिल्कुल ही गलत लग रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, इन एवरी पॉसिबल वे, यानी हर संभव तरीके से, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसका हिंदी आप लोगों को बता देते हैं, इसका हिंदी होता है अच्छे और बुरे समय में, ठीक है। अच्छे और बुरे समय में जो साथ देता है उसी को कहते हैं थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। अच्छे एवं बुरे समय में, ठीक है, अच्छे एवं बुरे समय में, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे एवं बुरे समय में नहीं होगा, होगा यही टू वर्क हार्ड टू द पॉइंट ऑफ एग्जेज, यानी थकने तक कड़ी मेहनत करना, यानी जब तक आप लोग थक नहीं जाते तब तक कड़ी मेहनत करना, ये भी नहीं है। इन गुड एंड बैड टाइम्स, यानी अच्छे एवं बुरे समय में साथ देना, ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन गुड एंड बैड टाइम्स, यानी अच्छे एवं बुरे समय में थ्रो थिक एंड थीन, यानी थ्रो थिक, थ्रो थिक एंड थीन, यानी हम लोगों को क्या है, थिक यानी उसके माध्यम से, पतला हो या मोटा हो उसके माध्यम से सोचना है, यानी उसका साथ देना हो, चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। तो इस मुहावरे का यही अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट, क्या है अगला प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये आप लोगों को सिनोनिम बताना है, ठीक है। ये मतलब नहीं है द मेडिसिन कैन मेक यू फील एंड डेजी, यानी दवाई जो है वो आप लोगों को, जो दवाई जो है वो आप लोगों को एक तरह से सुस्ती प्रदान करता है। लेथर्जिक यानी होता है सुस्ती, ठीक है, सुस्ती प्रदान करता है। तो ये आप लोगों को इसका सिनोनिम बताना है, यानी मिलता जुलता शब्द। तो यहाँ पे मेस्ट्रिस यानी क्या होता है, रहस्यमय, मेस्ट्रिस यानी रहस्यमय, ठीक है, रहस्यमय, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे मेस्ट्रिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सुस्ती और रहस्यमय से लेना देना कुछ नहीं है। रहस्यमय क्या होता है, जिसको जैसे कोई भेद खोल देना, समझना, ठीक है। इनएक्टिव यानी, इनएक्टिव यानी जिसके अंदर कोई जान ही ना हो, एकदम सुस्त हो, ठीक है। इनएक्टिव यानी जिसके अंदर कोई जान ही ना हो, निष्क्रिय हो एकदम, ठीक है, निष्क्रिय कह सकते हैं आप लोग, निष्क्रिय, जिसके अंदर कोई गति ना हो, ठीक है, निष्क्रिय एकदम पड़ा हुआ है, जैसे मोबाइल लेकर आप लोग पड़े हैं, रफ पेन लेकर नहीं बैठे हैं। काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, गतिज गति होता है, ठीक है, गतिज गति होता है, ठीक है, ये गति से उत्पन्न होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। वेवियस क्या होता है, वेवियस यानी होता है जीवंत, ठीक है, वेवियस यानी क्या होता है, जीवंत, इसका अर्थ होता है सजीव, ठीक है, वेवियस क्या होता है, सजीव। तो यहाँ पे सजीव और निर्जीव यानी जिसमें सांस हो यानी जान हो, उसके सजीव और निर्जीव की बात तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है सुस्ती की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है सुस्ती की। इसका सिनोनिम आप लोगों को बताना है, लेथरिंग, ठीक है, लेथर्जिंग, लेथर्जिंग यानी होता है सुस्ती। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इनएक्टिव, इनएक्टिव यानी बिना एक्टिव के, यानी जो एक्टिव ना हो, ठीक है, जो एक्टिव ना हो उसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। तो मैं आप लोगों को लास्ट में जो बोलता हूँ यही ऑप्शन होगा, लास्ट में मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ वही ऑप्शन होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आप लोगों को बताना है क्या होगा, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को लास्ट में बोलता हूँ ना यहीं पे, फॉर हेल्पिंग मी
विथ द प्रोजेक्ट, यानी मेरी जो परियोजना बनाने के लिए मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे मच जो है, मच का प्रयोग कहाँ होता है? मच यानी होता है बहुत, ठीक है, मच का प्रयोग होता है बहुत। मेनी का प्रयोग होता है बहुत सारे जब हो, ठीक है, बहुत सारे हो। और मोस्ट यानी जब अधिकांश मात्रा में हो, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, अधिकांश मात्रा में हो, ठीक है। टू यानी आप लोग जानते होंगे, टू यानी क्या होता है? भी होता है, ठीक है, टू यानी भी होता है। और यहाँ पे अधिकांश होता है, ठीक है, अधिकांश। तो मोस्ट का प्रयोग यहाँ पे होगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि आप लोगों को देख कर ही पता चल गया होगा कि बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ आप लोगों को, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मच, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। बड़ी मात्रा में धन्यवाद देने के लिए थैंक यू सो मच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे 8वां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो फॉलोइंग दिया गया है, जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पे वाक्य कई भागों में विभाजित है, ठीक है। वन ऑफ देम मेनी कंटेंट्स एन ईरर, इनमें से कोई एक ईरर है, ठीक है, ये जो दिया गया है इनमें से कोई एक ईरर है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेंट्स द ईरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आप लोगों को ऑप्शन में से दिखना है कि कौन सा ईरर है। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी ईरर, जब आप लोगों को कोई गलत ना लगे, कोई त्रुटि ना लगे, तो क्या आप लोग करेंगे? नो ईरर कर देंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो ईरर होगा। तो देखिए यहाँ पे मरीन वेरिएबल्स, जो मरीन वेरिएबल्स होता है आर वेलबर फॉर मेनी रीजन्स, ठीक है, आर वेलबर फॉर मेनी रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से? वेलबर फॉर मेनी रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेलबर फॉर ये भी बिल्कुल सही है। मेनी रीजन्स, अगर आप लोगों को इसकी हिंदी बता दें तो जो समुद्री के कशेरुकी होता है, कशेरुकी, वो कई कारणों से मूल्यवान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत मुझे कुछ लग नहीं रहा है। मेनी रीजन्स यानी होता है कई कारण होते हैं, ये तो बिल्कुल ही सही है। मरीन वेरिएबल्स आर, ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल ही लगा है, तो ये भी सही है। यहाँ पे नो ईरर होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नो ईरर। वेलेबल यानी होता है मूल्यवान, वेलेबल यानी क्या होता है? मूल्यवान होता है। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो ईरर, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही सही है चारों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, तो हम लोगों का 9वां प्रश्न देखिए क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एंडोम इन द गिवन सेंटेंस। तो दिए गए आप लोगों को रेखांकित जो है यहाँ पे द लायंस शेयर, ये है रेखांकित, ठीक है, द लायंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी, तो ये आइडोम है यानी मुहावरा है, तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो द एल्डेस्ट सिस्टर यानी सबसे बड़ी बहन रिसीव्ड द लॉयंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है द लॉयंस शेयर, ये नहीं कि शेर का हिस्सा दे दें, ठीक है। द लॉयंस शेयर यानी शेर का हिस्सा नहीं। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो शेर राजा होता था उसके हित में जो आता था वो अपने लिए सबसे बड़ा हिस्सा रखता था, जो शेर होता था वो अपने लिए बहुत ही बड़ा हिस्सा रखता था, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं है, शेर अपने बड़ी बहन को, एल्डेस्ट सिस्टर को, ये नहीं कि बड़ा हिस्सा मिल गया शेर के हिस्से में से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा भाग देना, ठीक है, कोई बड़ा भाग देना, ठीक है, कोई बड़ा भाग देना, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी पढ़िए इसका, द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लॉयंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी, जो सबसे बड़ी बहन होती है घर की, वो अपने पिता की संपत्ति का बहुत ही बड़ा हिस्सा उसको मिलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बहन को अपने पिता की संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिला। द लॉयंस शेयर, यहाँ पे जो लॉयंस शेयर है इसी पे टिक लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया तो लगा लीजिएगा द लॉयंस शेयर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? ये सबसे छोटा भाग, तो ये बिल्कुल ही गलत है, सबसे छोटा भाग नहीं। नो पोर्शन एट ऑल, बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है, मैंने लिखा ई लिख दिया है, तो मान लीजिएगा सी। द अर्जेस्ट पोर्शन यानी सबसे बड़ा भाग, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। द अर्जेस्ट पोर्शन यानी सबसे बड़ा भाग। द इंटायर अमाउंट यानी पूरी राशि वहाँ पे लिखी गई हो, पूरी राशि दर्ज की गई हो, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है। पूरी राशि से लेना देना नहीं हम लोगों को, तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ई ऑप्शन यानी सी ऑप्शन यहाँ पे गलत सही हो जाएगा। द अर्जेस्ट पोर्शन, ठीक है, सबसे बड़ा भाग, आपकी जो बड़ी बहन है उसको पिता की संपत्ति में सबसे बड़ा भाग मिलता है, फादर्स प्रॉपर्टी में, संपत्ति में सबसे बड़ा भाग मिलता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे,
अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये आप लोगों को सिनोनिम दिया गया है, आप लोगों को मिलता जुलता शब्द बनाना। हम्बल यानी क्या होता है, विनम्र, ठीक है, हम्बल यानी विनम्र होता है। इनएक्टिव मतलब मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो जिसके अंदर सुस्तीपन हो, ठीक है, निष्क्रिय, एक तरीके से याद रख सकते हैं, निष्क्रिय, जिसकी कोई इच्छा ही न हो, इनएक्टिव हो, ठीक हो। असर्टिव यानी क्या होता है, असर्टिव यानी क्या होता है बताइए जल्दी से, मुखरता, असर्टिव यानी होता है मुखरता, ठीक है, जो अपनी राय स्पष्ट न बताए, ठीक है, आत्मविश्वासी भी कह सकते हैं। असर्टिव यानी होता है आत्मविश्वासी, जिसके अंदर बहुत ही विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है कि नहीं मैं एमटीएस क्लियर ही कर लूँगा, ठीक है, उसको कहते हैं असर्टिव। बोल्ड यानी क्या होता है, बोल्ड आप लोग जानते होंगे कायर को कहते हैं, ठीक है, बोल्ड यानी क्या होता है, अरे सॉरी, बोल्ड यानी होता है साहसी, सॉरी यहाँ पे बोल्ड यानी होता है साहसी, ठीक है, बोल्ड यानी होता है साहसी, बोल्ड यानी क्या होता है, साहसी। और मोडेस्ट मतलब क्या होता है अगर बात करें, मोडेस्ट यानी होता है, मोडेस्ट मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से, मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र, विनम्र क्या होता है, विनम्र, जो अपनी क्षमताओं का बहुत ही कम प्रयोग करता है, ठीक है, कई उपलब्धियां पा लिया हो, कई पद पा लिया हो, लेकिन वो घमंड नहीं कर रहा हो, ठीक है, घमंड नहीं हो, तो क्या है वो विनम्र है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोडेस्ट, ठीक है, बोल्ड नहीं होगा, साहसी नहीं होगा, असर्टिव नहीं होगा, आत्मविश्वासी, निष्क्रिय, ये सब तो मिलता है जुलता है नहीं है, ठीक है। तो हम्बल यानी होता है विनम्र, ठीक है, हम्बल यानी विनम्र हो जाएगा, और मोडेस्ट यानी होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र यानी जिसके पास अहंकार ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों का, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट टू नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप लोगों को जो विकल्प दिया गया है, वाक्य में रेखांकित भाग है, उस लोगों को आप लोगों को बेहतर बनाना है, ठीक है, ये गलत है कुछ, तो इस लोगों को आपको बेहतर बनाना है। यदि कोई आप लोगों को सुधार न हो, यानी सुधार नहीं हो सकता है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, आई डोंट नो वाई ही इज सच सेक्रेटली, यानी मुझे नहीं पता है कि वह इतना गुप्त क्यों रखता है, गुप्त क्यों है, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि वह इतना गुप्त क्यों है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट देखिए क्या होगा, इज मेनिस सेक्रेटिव, यानी बहुत गुप्त है, ठीक है, इसका जितना भी स्पेलिंग है सबका मतलब ही ये बहुत गुप्त है। तो यहाँ पे इज मेनी सेक्रेटिव नहीं होगा, यहाँ पे इज मेनी सेक्रेटिव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो क्या है, ज़्यादा गुप्त नहीं है। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये जो नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे इज मेनी सेक्रेटिव, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे सच जो है वो सच जो है, यहाँ पे सच क्या है अगर बात करें हम, यहाँ पे सच जो है, यहाँ पे सच जो है वो आप लोगों का नाउन फ्रेज है, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज जब भी आता है, ठीक है, अपने साथ एक नाउन जरूर लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे सेक्रेटरी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, सेक्रेटरी क्या है यहाँ पे, सेक्रेटरी, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब के साथ एक नाउन जरूर आता है, ठीक है, ठीक है, एडवर्ब के साथ यहाँ पे नाउन नाउन नहीं एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ पे इज मेनी सेक्रेटिव, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा। आर सो सेक्रेटली, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। आई डोंट नो वाई ही इज, यहाँ पे सो होगा, ठीक है, यहाँ पे सच की जगह क्या होगा, सो होगा, ठीक है, यहाँ पे सो बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सो जो है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब ही आता है, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब ही आता है। तो सेक्रेटरी क्या है, एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव ठीक बैठता है, ठीक है। सच क्या है, नाउन फ्रेज है, यहाँ पे सच क्या है, नाउन फ्रेज है, जो क्या है, सच जो है वो नाउन फ्रेज है, जो आमतौर पे संज्ञा के वाक्यांश के लिए आता है, ठीक है, एक विशेषण और एक संज्ञा, इसमें दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण तो है, यानी एडवर्ब तो है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा नहीं है, ठीक है, एडवर्ब तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, नाउन एडवर्ब और नाउन साथ साथ में आना चाहिए, नाउन और फ्रेज, तो यहाँ पे साथ साथ में नहीं आया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज सो सेक्रेटिव, बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे 12वां प्रश्न देखिए क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है
यहाँ पे प्रोमिनेंट, ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे प्रोमिनेंट ये भी बिल्कुल गलत है, प्रोमिनेंट ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। प्रोमिनेंट यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण कह लीजिए, या जो आसानी से प्राप्त हो सके उसी को कहते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ये गलत हो जाएगा, प्रोमिरन ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे प्रोमिनेंट ये भी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, प्रोमिनेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोमिनेंट यानी होता है प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, तो ये हम लोगों का रहा 13 नंबर। आज हम लोग पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो कल का हम लोगों ने कर लिया, अब आज का देख लेते हैं, ठीक है। आज का क्या है, पार्ट्स ऑफ गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ देम में कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो आप लोगों को पार्ट दिया गया है सेंटेंस का, ठीक है, पार्ट दिया गया है सेंटेंस का, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे पार्ट दिया गया है सेंटेंस का, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। अगर विकल्प में आप लोगों को कोई गलत यानी कंटेंस नो एरर दिखा रहा है तो आप लोगों को क्या ऑप्शन नंबर ए मार देना है, ठीक है, टिक मार देना है, ठीक है। तो क्या है, पढ़िए, साउथर्न स्टेट्स हैज मेड एन इम्प्रेसिव कम बैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। जो नवीनतम रैंकिंग में यानी नए रैंकिंग में दक्षिणी राज्यों में प्रभावशाली वापसी की है, ठीक है। हिंदी इसका ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप लोगों को एरर बताना है, हिंदी से क्या मतलब है इसमें, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे नो एरर है कि क्या है, एन इम्प्रेसिव कम बैक, ये बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इन द लेटेस्ट रैंकिंग, ये भी सही लग रहा है। साउथर्न स्टेट्स हैज मेड, ये देखिए इसमें कुछ गलत है, क्या गलत है जल्दी से बताइए क्या गलत है इसमें। अगर हम बात करें इसमें क्या गलत है, साउथर्न स्टेट्स हैज मेड यानी दक्षिणी राज्यों ने बनाया है, इन द लेटेस्ट रैंकिंग यानी नवीनतम यानी नए रैंकिंग में, एक प्रभावशाली ए इम्प्रेसिव कमबैक यानी एक प्रभावशाली वापसी, ठीक है। तो यहाँ पे नो एरर नहीं होगा, यहाँ पे ये भी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। आप लोगों को डी बता दिया, डी गलत है, डी सही है, मतलब डी में कुछ गलत है। तो आप लोगों को क्या गलत है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या गलत है, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या गलत है। यहाँ पे जो साउथर्न स्टेट्स है, ठीक है, ये गलत है। साउथर्न स्टेट्स क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, स्टेट्स है यानी प्लूरल है, ठीक है, क्या है, प्लूरल यानी पी है। तो यहाँ पे जो हैज लगा है ये आप लोगों का गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैव मेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स है प्लूरल तो इसको भी प्लूरल करो, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न भी ठीक उसी तरह से, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एन एज ऑप्शन वन ऑफ देम मेनी कंटेंस एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेंस न एरर, द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ़ यू डोंट फाइंड नो एरर मार्क नो एरर, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वही प्रश्न है जो 13 नंबर में आया था, ठीक है। तो एरर बताना है आप लोगों को, कौन सा एरर हो जाएगा, इन मेनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी, यानी कई स्थानों पर मैंग्रोव वनों को बहाल करना एक अत्यंत प्रभावशाली रणनीति हो सकती है। फॉरेस्ट कैन बी एन यानी वन हो सकते हैं, इन मेनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव यानी मैंग्रोव को पुनः स्थापित करने के लिए कई स्थानों पर क्या लग रहे हैं, नो एरर है कि एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी यानी अत्यधिक प्रभावी रणनीति। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है, ठीक है, क्या है करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है, यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या एरर है, यहाँ पे प्रश्न को देखिए ध्यान से, तब आप लोगों को एरर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एरर दिख गया हो गया, क्या होगा एरर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एरर। यहाँ पे जो इफेक्टिव है ये क्या है, इफेक्टिव क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। इफेक्टिव क्या है, प्रभावी जो है वो एडवर्ब है, ठीक है, प्रभावी जो है एडवर्ब है। और यहाँ पे जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक्सट्रीम जो है वहाँ यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है।
लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ठीक नहीं बैठ रहा है। एक्सट्रीम क्या है, एजेक्टिव है जो मॉडिफाई नहीं करा है एजेक्टिव को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं होगा, यहाँ पे एक्सट्रीमली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल वाई जुड़ जाएगा, एल वाई, ठीक है, एक्सट्रीमली हो जाएगा, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ही एरर था, ठीक है, इसमें ही एरर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्ब था वो एजेक्टिव के साथ वो नहीं आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे एजेक्टिव के साथ नहीं आएगा तो एडवर्ब बनाना पड़ेगा, तो एडवर्ब में एल वाई जोड़ देते हैं, इफेक्टिव हो जाएगा एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। हाँ, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे 15 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक में सही ऑप्शन क्या होगा आप लोगों को बताना है रिक्त स्थान में। अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन हाउस नेम एज पाउल यूज्ड टू लिव इन दिस, यानी लगभग 3 साल पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था कहीं पे, जिसका नाम क्या था, पॉल था, जिसका नाम क्या था, पॉल था। यूज्ड टू लिव इन दिस, यानी वो इस घर में रहता था, पोल नाम के गांव घर में रहता था, जिसका नाम पोल था वो घर में रहता था। तो यहाँ पे विच मतलब क्या होता है, विच यानी कौन सा, ठीक है, विच यानी कौन सा। जैसे आप लोग कहते हैं ना कौन सा, चूज़ करने के लिए कोई भी शब्द समूह हो, आपको कौन सा पेन चाहिए, आपको कौन सा फूल चाहिए, हु यानी क्या होता है, कौन। तो आप लोगों को बैठाइए यहाँ हिंदी में बैठाइए, लगभग 3 साल पहले बूढ़ा आदमी रहता था, कौन, नेम वाजपाल जी, ये बिल्कुल ही गलत है, विच भी गलत है, हु भी गलत है। हुज यानी होता है किसका, किसका नाम पाउल था, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा है, तो हुज तो होगा नहीं, ऐसे ही बैठा कर चेक कीजिए। होम क्या है, किसे, किसको, होम क्या है यहाँ पे, किसको है, ठीक है। होम यानी क्या होता है, किसको। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। यहाँ पे हुज जो होगा वो बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, होम नहीं होगा। होम क्या होता है, होम यानी होता है किसे या किसको, ठीक है। होम क्या होता है, किसे या किसको। यहाँ पे हु क्या है, हु क्या होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। विच जो होता है वो चूज़ करने के लिए होता है, जब कहीं पे बहुत से आदमी होते हैं, कौन से रूप में। हुज यानी होता है प्रयोग, जिसका नाम पाउल था, यानी हुज यानी जिसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। हुज क्या है यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन है। हुज क्या है बात करें तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये ओनरशिप दिखाता है, यानी मालिकपन दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हुज, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हुज। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हुज, ठीक है, WHOSE, हुज। हुज नेम वाज फाउल, जिसका फाउल फाउल था, यूज्ड टू लिव इन दिस, रो रहने के लिए, वो रहने के लिए इसका उपयोग करता था, यानी इस घर में रहता था, ठीक है। यहाँ पे होम नहीं होगा, होम का प्रयोग क्या होता है, होम का क्या होता है, किसे या किसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक फिर से है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा है। देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर फीलिंग मीलिंग विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स पीपुल डेट आर, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है प्रत्येक पक्ष के पास, ठीक है, ईच साइड प्रत्येक पक्ष के पास अच्छे बिंदु हैं, और हमें उन्हें, खाली स्थान है, हमें उन्हें सभी कोणों से देखने के लिए अधिक इच्छुक लोगों की आवश्यकता होती है, यानी ठीक है। विलिंग यानी क्या होती है, इच्छुक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो अंडरलोन्ड होता है यहाँ पे, यहाँ पे इसका मतलब होता है अलंकृत, ठीक है, अलंकृत यानी जो सजावटों में काम आता है, ठीक है। अंडरमाइंड क्या होता है, अंडरमाइंड यानी कम आका हुआ, कम आका गया, ठीक है, कम आका गया, ठीक है, कम आका गया, कम आका गया। अलंकृत मतलब आप लोग जानते होंगे, अलंकृत यानी होता है सादा, अलंकृत मतलब, इसका मतलब आप लोग ऐसे ही समझिए, अलंकृत यानी सादा, ठीक है, अलंकृत यानी सादा, ठीक है, अलंकृत यानी सादा। और इसका मतलब क्या होता है, अंडरमिन्ड यानी होता है कमज़ोर, ठीक है, अंडरमिन्ड यानी होता है कमज़ोर। और यहाँ पे अनब्लेस्ड, अनब्लेस्ड यानी क्या होता है बताइए जल्दी से। अनवेस्ड यानी होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष जो किसी के पक्ष में नहीं रहता उसी को कहते हैं निष्पक्ष। यहाँ पे एविक्यूटर्स, एविक्यूटर्स का मतलब होता है सर्वव्यापी,
सर्वव्यापी कौन होते हैं? जो प्रकट हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगह ये पाए जाते हैं, सर्वव्यापी हों। जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह हैं, ठीक है, सर्वव्यापी हों यानी सब जगह प्रकट हो जाएं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। जो यहाँ पे देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड अनवेस्ड मोर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स बिफोर पीपुल डेट आर, यानी ऐसे वाक्यों में जो आवश्यकता होती है वहाँ पे क्या होता है? पक्षपात होता है, ठीक है, दो लोगों में पक्षपात होता है। तो सबसे दृष्टिकोण में आप लोगों को बताना है दो पक्षों के बीच में, तो वहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो निष्पक्ष भाव से यहाँ पे पूरी तरीके से अर्थ उत्पन्न होता है कि निष्पक्ष जो होगा वो किसी एक के पक्ष में नहीं होगा, वो दोनों पक्षों के बीच में होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अनबेस्ड, ठीक है। यहाँ पे हिंदी क्या था? देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड, यानी प्रत्येक पक्ष के पास अच्छे बिंदु हैं और हमें क्या करना है? उन्हें सभी कोणों से देखना है, यानी किसी के पक्ष में नहीं रहना है, यानी इच्छुक लोगों की आवश्यकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनवेस्ट। चलिए नीचे चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का 17वां नंबर प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट बी इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी अंडरलाइंड जो पार्ट है, रेखांकित भाग है, उसमें आप लोगों को विकल्प का चयन करना है कि जो बेहतर बना दे उसे, ठीक है। केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी अगर कोई भी आप लोगों को गलत नहीं दिख रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड चुन लीजिए, ठीक है, यदि कोई सुधार नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या है प्रश्न? यहाँ से हम लोगों का प्रश्न शुरू है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों का प्रश्न शुरू है। द 18th सेंचुरी सा द मिडिल क्लासेस बिकमिंग मोस्ट प्रोस्ट, ठीक है, बिकमिंग प्रोस्पर्स, ठीक है, यानी सुधार आवश्यक नहीं चुने, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्यम वर्ग में सर्वाधिक समृद्ध हुआ। तो आप लोगों को बताना है द 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में जो, ठीक है, जो मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास था, बिकमिंग मोस्ट प्रोस्पर्स यानी सर्वाधिक समृद्ध हुआ। तो यहाँ पे बीन मोर देन यानी से अधिक हो गया, बिकम मोर यानी अधिक हो जाए, बिकम मोस्ट यानी सबसे अधिक हो गया। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिकम, क्या होगा बताओ जल्दी से। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बिकम मोर हो जाएगा, ठीक है, बिकम मोर यानी सबसे अधिक हो जाना, ठीक है, अधिक हो जाना एक तरीके से। यहाँ पे सबसे अधिक नहीं होगा, बिकम मोर हो जाएगा, ठीक है, सबसे समृद्ध बनना, ठीक है, सबसे समृद्ध बनना। 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग का समृद्ध सबसे अधिक हो जाना, मतलब अधिक हो जाना, ठीक है। यहाँ से सबसे समृद्ध बनना बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या बताता है कि जो सभी वर्ग थे पिछड़े वर्ग वो सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गए हैं। तो इस सदी से अधिक समय तक चलने वाली जो प्रक्रिया है हम लोगों की वो क्या है? सबसे ऐतिहासिक रूप में सटीक है, ठीक है। तो अधिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिकम मोर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बिकम मोर हो जाएगा, न कि बिकमिंग मोस्ट, ठीक है, बिकमिंग मोस्ट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बिकम मोर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे अगला प्रश्न देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो काइंड है यहीं पे फिल इन द ब्लैंक दिया था, मैंने यहाँ पे नहीं लाया, तो यहाँ पे जान लीजिए यहीं पे फिल इन द ब्लैंक है। माई नेसेस इज वेरी काइंड एंड टू एवरी वन इन द फैमिली, यानी उनका जो भतीजा है वो परिवार में सभी के प्रति दयालु है, ठीक है, एवरी वन यानी सभी के प्रति दयालु है। तो बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टर्न यानी क्या होता है? कठोर। स्टर्न यानी क्या होता है? यहाँ पे कठोर होता है, ठीक है, स्टर्न यानी कठोर, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। रूथलेस यानी क्या होता है? निर्दयी, ठीक है, निर्दयी, आप लोगों को पता चल गया होगा। कैलियस यानी क्या होता है? इसका मतलब भी कठोर होता है, ठीक है, इसका मतलब भी कठोर होता है, जो दूसरों के प्रति बहुत ही क्रूर भावना रखता है, ठीक है, क्रूर भावना रखता है। कैलेस यानी क्रूर भावना, रूथलेस यानी निर्दयी होता है, स्टर्न यानी कठोर। यहाँ पे जेनरस हो जाएगा, जेनरस यानी होता है उदारता, ठीक है, उदारता या दयालुपन, ठीक है, उदारता या दयालुपन, जो बहुत ही दयालु रहता है, ठीक है, जो बहुत ही
दयालुपन दिखाता है उसी को कहते हैं जेनरस। ठीक है, तो मेरी भतीजी जो है वो परिवार में सभी के प्रति दयालु है, बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों को फिल इन ऑप्शन फिर से बताना है, रिक्त स्थान भरना है। द उसके आगे लिखा खाली स्थान ऑफ द किंग नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक, यानी उसके हाथ में जो चाकू थी, उसके हाथ में जो चाकू था उसकी हालत जो है वो ख़राब हो गई। हर सिक यानी क्या होती है, हालत यानी ख़राब हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब बात करें तो साइट यानी क्या होता है, यहाँ पे साइट यानी होता है मामूली। ठीक है, साइट यानी दृष्टि से किसी की क्षमता देखना। ठीक है, काइट यानी देखिए सबसे पहले यहाँ पे काइट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे काइट यानी होता है उद्धरण। ठीक है, उद्धृत याद रखिए, उद्धृत हिंदी मीनिंग मत याद रखिए आप लोग, साक्ष्य के रूप में संदर्भित करना, साइट यानी संदर्भित करना। यहाँ पे यह साइट, इस साइट का मतलब होता है वेबसाइट। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो गया तो उसके अंत में लगा होता है ना वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा साइट, ये डी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साइट यानी क्या होता है, दृष्टि, किसी को देखना, किसी के क्षमता को देखना, उसको कहते हैं साइट। ठीक है, यहाँ पे किसी की क्षमता को देखना साइट हो जाता है। ठीक है, तो नाइफ की क्या देख रहा था, हर सीख उस धार को देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसके हाथ में चाकू देखकर वह बीमार हो गई। ठीक है, हाथ में चाकू देखकर वह बीमार हो गई, ये नहीं कि चाकू की धार को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे चाकू देखकर वह बीमार हो गई यानी इसकी साइट देख के। ठीक है, स्लाइट यानी क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, स्लाइट यानी भी होता है दृष्टि। स्लाइट यानी क्या होता है, दृष्टि होता है, लेकिन ये क्या करता है, किसी की क्षमता देखता है। ये क्या देखता है, क्षमता देखता है। ठीक है, अगर पूछे चक्कू की धार कैसी है, क्षमता कैसी है, तो ये लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्षमता नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है साइट, यानी यहाँ पे दिखा रहा है साइट या साइट जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है साइट। ठीक है, साइट यानी क्या होता है, मामूली या कम मात्रा में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो ये मैंने बताया था, ये इसका आंसर होगा। ये स्लाइड का दूसरा मीनिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें स्लाइड का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे स्लाइड का मीनिंग होता है मामूली। ठीक है, स्लाइड का मीनिंग क्या होता है, मामूली। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे होता है इसका मीनिंग मामूली। ठीक है, जो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। साइट यानी क्या होता है, ये भी उद्धृत होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे साइट वेबसाइट होता है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दृष्टि, उसकी क्षमता देखना है। ठीक है, दृष्टि यानी क्षमता देखना, उसकी क्षमता देखना जो चक्कू की हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन याद रखिएगा साइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनियम ऑफ द गिवन ए वर्ड। दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त आप लोगों को विलोम शब्द बताना है। यहाँ पे साइलेंट है, साइलेंट यानी क्या होता है, मुख्य। ठीक है, साइलेंट यानी क्या होता है, मुख्य, साइलेंट यानी मुख्य होता है। ठीक है, इमिनेंट मतलब क्या होता है, इमिनेंट यानी क्या होता है, जो बहुत ही प्रमुख हो। ठीक है, इमिनेंट यानी क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, इमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रमुख होता है, जैसे चीफ हो गए। ठीक है, रिमार्केबल क्या होता है, रिमार्केबल क्या होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग बता दिया था। इमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात, जो बहुत ही प्रख्यात हो। ठीक है, और साइलेंट का मतलब होता है यहाँ पे मुख्य। ठीक है, तो आप लोगों को एंटीनोम बताना है। एंटीनोम आप लोग जानते हैं, एंटीनोम यानी विलोम शब्द आप लोगों को बताना है, तो मुख्य का आप लोगों को विलोम शब्द बताना है। रिमार्केबल क्या होता है, उल्लेखनीय। ठीक है, रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय। ठीक है, चीफ यानी क्या होता है, प्रमुख, चीफ यानी होता है प्रमुख। तो ये आप लोगों का शायद सिनोनिम हो गया, क्योंकि प्रमुख और मुख्य एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट यानी क्या हो गया, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही ना हो। ठीक है, जिसका कोई महत्व ही ना हो, महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुख्य क्या हो गया, यहाँ पे मुख्य हो गया, जैसे आप लोगों के घर में कोई मुख्य है तो उसका क्या हो गया, कोई महत्व ही ना हो, इनसिग्निफिकेंट ना हो। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनसिग्निफिकेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, तो हम लोगों का इतना ही था। तो अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि इसके आगे जो है हम लोगों का एक कॉम्प्रीहेंशन है, 21 से लेकर 25 तक आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो इसको पढ़िए। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड
रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन इच ब्लैंक। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया था एक बार कि जो खाली जगह है आप लोगों को वही भरना है सबसे उपयुक्त स्थान पे। ठीक है, तो डिफरेंट फूड इन पढ़िए, डिफरेंट फूड इन खाली स्थान है। फिर 1 नंबर में क्या भरा जाएगा आप लोगों को बताना है। यहाँ पे मैं एक कहानी आप लोगों को बता देता हूँ। कहानी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग खाने की चीज़ों में अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, यानी न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है, तो खाने के बारे में आप लोगों को बताया गया है इसमें कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर खाने के समूह में क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें पोषक तत्व देते हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, आलू हो गए। तो हम लोग अलग अलग पोषक तत्व लेने के लिए खाते हैं। ठीक है, तो वो बताता है कि हमें हर हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे हम लोगों को पोषक तत्व मिले, यानी न्यूट्रिशंस मिले। तो अलग अलग तरह के खाने खाने से हम लोग क्या होते हैं, मज़ेदार हो जाता है और जो लाइफ होता है वो दिलचस्प हो जाता है। लास्ट में देखिए मील्स मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा। ठीक है, एक में क्या भरा जाएगा, डिफरेंट फूड्स इन फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिशंस, यानी जो अलग अलग जो खाद्य समूह क्या होते हैं वो विभिन्न खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इवरी यहाँ बडी, यहाँ पे इवरी बडी होगा, BODY। ठीक है, इवरी बडी होगा कि अदर होगा, अदर होगा कि ईच होगा। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। यहाँ इवरी बडी आप लोग मानते होंगे, इवरी बडी मतलब क्या होता है, सब लोग। ठीक है, बहुत से लोग, इवरी बडी। ठीक है, सब लोग। यहाँ पे हो जाएगा कि अदर यानी क्या होता है, अदर मतलब क्या होता है, दूसरा, दूसरा कह लीजिए या अन्य कह लीजिए। अदर यानी क्या होता है, अदर विकल्प यानी अन्य। ईच यानी क्या होता है, ईच के बारे में बात करें तो ईच मतलब होता है हर। ठीक है, जैसे ईच, ये ईच यानी होता है सभी, लीजिए हर या सभी कह लीजिए। ठीक है, ईच यानी क्या होता है, ईच यानी क्या होता है, हर या सभी। जैसे ईच स्टूडेंट्स यानी सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी इनमें से कोई एक विद्यार्थी। ठीक है, ईच यानी मतलब हर, याद रखिएगा। एवरीबॉडी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, यानी सब नहीं होगा। ठीक है, अदर भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ईच भरा जाएगा। ईच यानी क्या होता है, मेनी, कोई भी फूड खा सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिशंस, यानी जो होते हैं फूड ग्रुप में अलग अलग न्यूट्रिशंस होते हैं। तो बात करें अलग अलग खाने की चीज़ों में अलग अलग पोषक तत्व तो होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या हम लोगों का, आगे पढ़िए। फेकिंग एन एस्ट्रोमेट विद इन एवरी फूड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे बताना है द वीक विल हेल्प यू गेट। ठीक है, तो इसलिए अलग खाने के समूह में क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें चुनना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा, खाद्य सप्ताह में हम लोग क्या करते हैं, इन ए वीक में क्या करते हैं, आप लोगों को बताना है। कंप्लीट यानी क्या होता है, कंप्लीट यानी होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से। ठीक, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से। एवरी यानी होता है प्रत्येक, आप लोगों को पता है। और थ्रो आउट मतलब आप लोगों को बताना है। ठीक है, थ्रो आउट मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। थ्रो आउट मतलब होता है पूरे। ठीक है, थ्रो आउट मतलब पूरे या लगातार। ठीक है, पूरे या लगातार, लगातार आप लोग याद रखिए, थ्रो आउट मतलब लगातार। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लगातार होगा कि कंप्लीट होगा यानी पूर्ण रूप, या इबरी होगा यानी प्रत्येक। तो यहाँ पे इबरी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे इबरी नहीं भरा जाएगा। दूसरे नंबर में देखिए, फेकिंग एन एस्ट्रोमेट विद इन इबरी फूड ग्रुप इबरी द बिग, यानी हर सप्ताह में हम लोग खा नहीं सकते। ठीक है, हर सप्ताह में हम लोगों को मिल नहीं सकता। कंप्लीट, कंप्लीट क्या होता है, पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे कंप्लीट द वीक, कंप्लीट द वीक बिल्कुल ही गलत बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है। कंप्लीट द वीक नहीं होगा, कंप्लीट द वीक विल हेल्प यू गेट नहीं। थ्रू आउट यहाँ पे बिल्कुल ही सही बैठता है, यानी पूरे हफ्ते भर में हम लोग क्या करते हैं, पूरे हफ्ते भर में अलग अलग खाने की चीज़ों में से अलग अलग चीज़ें चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रू आउट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लगातार भी कह लीजिए या लगातार भी कह लीजिए, या दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते, लगातार कह लीजिए या पूरे कह लीजिए। ठीक है, यानी एक तरीके से लगातार चल रहा हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रो आउट। ठीक है, यहाँ पे थ्रो आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का तीसरा देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा थ्रो आउट द वीक विल हेल्प यू गेट, उसके आगे खाली स्थान है न्यूट्रियंस, न्यूट्रियंस। फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड
उसके आगे आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है जो कभी कभी होता है, यानी कभी कभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को मिलते हैं, जो पोषक तत्व आप लोगों को मिलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आप लोगों को उदाहरण दिया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल कि चूज आप लोगों को क्या करना है, सी फूड। सी फूड यानी होता है समुद्री भोजन। जैसे समुद्री भोजन क्या हो गया, मछली हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ हो गया। तो सी फूड आप लोगों को खाना है न्यूट्रिशंस के लिए, यानी पोषक तत्व के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, तो आप लोगों को वो कितना खाना है आप लोगों को बताना है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या होता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, लगभग हो जाता है। वेरी यानी क्या होता है आप लोगों को पता होगा, वेरी यानी होता है बहुत। टू यानी होता है भी, टू यानी क्या होता है भी। तो आप लोग हिंदी मतलब देखिए यहाँ पे, न्यूट्रिशंस फॉर एग्जांपल चूज सी फूड। तो ऑलमोस्ट होगा कि वेरी होगा कि टू होगा, यानी जो सी फूड होता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही खाना चाहिए कि कम खाना चाहिए, लगभग खाना चाहिए कि भी खाना चाहिए, यानी भी खाना चाहिए। मीट ट्विंस अ वीक, यानी एक सप्ताह में कम से कम खाना चाहिए, यानी मीट खाना चाहिए तो 2 बार खाना चाहिए, यानी ट्विंस लिखा है इन ए वीक। तो लगभग खाना चाहिए या बहुत खाना चाहिए कि भी। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होगा, ऑलमोस्ट सही होगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट यानी होता है लगभग। गेट ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखिए गेट ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए कमेंट करके। आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे वेरी होगा, वेरी नहीं होगा, यहाँ पे बहुत मात्रा में नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे टू भी नहीं होगा, टू का मतलब क्या होगा, टू। आप लोगों को लग रहा होगा कि गेट, यहाँ पे चूज गेट फूड, चूज, सॉरी यहाँ पे मैंने तीसरा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने चौथा का बता दिया। द वीक विल हेल्प यू गेट, जो सप्ताह में आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, वो यानी कितना देना चाहिए आप लोगों को बताना है। वीक में यानी सप्ताह में आप लोगों को जो मदद करे। तो ऑलमोस्ट का मतलब आप लोगों को लगभग मदद करे, कि वेरी यानी बहुत मदद करे, कि टू यानी भी मदद करे। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि सप्ताह में मदद करे भी, यानी टू सही होगा, लेकिन यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे टू गलत है। वेरी भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सही होगा। ऑलमोस्ट यानी क्या होता है, ऑलमोस्ट यानी होता है लगभग। ठीक है, हेल्प यू गेट, विल हेल्प यू गेट, ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन, यानी लगभग सभी पोषक तत्व तो आप लोगों को मिल जाएं एक सप्ताह में। ठीक है, एक सप्ताह में आप लोगों को सही सभी पोस्ट मिल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरा नंबर ये रहा, द वीक विल हेल्प यू ऑलमोस्ट। यहाँ पे थ्रो आउट हो गया था दूसरे में। ठीक है, दूसरे में क्या हो गया था, थ्रो आउट हो जाएगा। और पहले में क्या था, यहाँ पे पहले में था ईच। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। तो ये हम लोगों का 24वां प्रश्न है। तो ये मैंने 24वां प्रश्न नहीं लिखा है यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये 24 नंबर प्रश्न है। 25 प्रश्न है हम लोगों का। तो फॉलोइंग पैसेज आप लोगों को पढ़ लेना है और इसके आगे पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी फूड बताया था। सी फूड क्या होता है, यानी जो होता है सी फूड यानी क्या होता है, सी फूड यानी समुद्री भोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल यानी जैसे आप लोगों को सी फूड चुनना है, यानी समुद्री भोजन चुनना है, जैसे मछली हो गया। ठीक है, तो मछली हो गया तो आप लोगों को वो कितना लेना है। अवे, अवे क्या होता है, अवे यानी क्या होता है, अवे यहाँ पे बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चूज सी फूड अवे, यानी भागना नहीं है उससे दूर। ठीक है, अवे यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। डिस्पीड, डिस्पीड क्या होता है, सी फूड डिस्पीड ऑफ मीट। एक एक आप लोगों को बताना है। सी फूड फॉर एग्जांपल सी फूड डिस्पीड, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑफ मीट ट्विंस अ वीक, यानी हफ्ते में केवल एक बार ही खाना चाहिए, ट्विंस अ वीक। तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, डिस्पीड भी नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्टीड यानी क्या होता है, इंस्टीड यानी होता है मतलब मांस की जगह आप लोगों को सी फूड चुना है। इंस्टीड यानी होता है आप लोगों को एक एक चुनना हो जिसमें। ठीक, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पता चलेगा, इंस्टीड होगा। ठीक है, यानी इनमें से। अबे यानी होता है दूर, तो आप लोगों को सी फूड से दूर नहीं भागना है। डिस्प्यूट यानी क्या होता है, डिस्प्यूट यानी क्या होता है आप लोगों को विरोध। डिस्प्यूट यानी विरोध करना कि ही हम लोगों को सी फूड नहीं खाना चाहिए, यानी समुद्री जो जीव होते हैं उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। ये एक ये कॉम्प्रिहेंसन है, तो आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसन को अपने तरीके से
करना है, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ और टिक लगा दें, ठीक है। तो इंस्टीड यानी क्या होता है आप लोगों को बताना है। इंस्टीड यानी आप लोग जल्दी से बताइए इंस्टीड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इंस्टीड का मतलब होता है इसके बावजूद, ठीक है, या बजाय, ठीक है, इसके बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे बजाय बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। इसके बजाय हम लोगों को क्या खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल चूज सी फूड मिंट ट्विंस अ बिग न्यूट्रिशंस, यानी पोषण के लिए हम लोगों को सप्ताह में एक बार सी फूड खाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है हम लोगों का यहाँ पे इन वेराइटी ऑफ फूड्स विल मेक, ठीक है। यानी फूड के वहाँ पे कई वेराइटी होंगे, ठीक है। यहाँ पे फूड के कई वेराइटी होंगे, तो पांचवा आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी से बताइए कौन सा सही हो जाएगा पांचवे में। यानी भोजन में, यानी अगर हम लोग उसमें सी फूड चुने और पदार्थों की अन्य जो हैं वो चुने, तो भोजन और भी दिलचस्प है, यानी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। तो भोजन जो है वो किसका बनेगा, यहाँ पे योर्स बनेगा कि योर होगा कि योर्स होगा, यहाँ पाँचवें में बताना है, लास्ट वाला है। तो ये आप लोगों का लास्ट है, जल्दी से बताइए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी कीजिए जल्दी। यहाँ पे योर्स आप लोगों का मतलब होता है, सभी का मतलब तुम्हारा ही होगा, ठीक है, सभी का मतलब तुम्हारा ही होगा। योर्स कहिए या योर कहिए, यहाँ पे ये योर्स जो है ये बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। तो आप लोगों को दो ही ऑप्शन में से चुनना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है। ये सी बिल्कुल ही गलत है, योर्स होगा कि योर होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे योर जो है वो आप लोगों को बताते हैं, ये है पजेसिव एजेक्टिव, ठीक है। ये क्या है, पजेसिव एजेक्टिव, यानी आप लोगों के खाने में, ठीक है, यहाँ पे पजेसिव एजेक्टिव है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे योर्स बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं रख रहा है। जब भी योर्स आता है कोई ना कोई नाउन लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है यहाँ पे नाउन यहाँ पे मील्स है, तो यहाँ लेकिन ठीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। जो क्या है, इन वेराइटी ऑफ फूड्स विल मेक योर्स मील्स बिल्कुल ही सही नहीं बैठ रहा है। मोर इंटरेस्टिंग टू बिल्कुल ही सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे योर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा योर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर, यानी आपके खाने में वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। योर्स नहीं होगा, योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है। और ये क्या होता है, नाउन के साथ ही आता है, एजेक्टिव के साथ आता है। तो यहाँ पे एजेक्टिव तो है नहीं, ठीक है। योर्स यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, ये भी पजेसिव के फॉर्म में आते हैं योर्स, तो ये बिल्कुल ही गलत है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे योर्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पूरी वाक्य को पढ़ें कि पूरा वाक्य हम लोगों का क्या है यहाँ पे, तो पहला हम लोगों ने बता दिया था यहाँ पे ईच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। दूसरे में क्या था हम लोगों का, यहाँ पे दूसरे में क्या था, थ्रो आउट था, ठीक है, थ्रो आउट था, नहीं लगातार या कुछ समय में, थ्रो आउट। तीसरे में क्या था यहाँ पे, तीसरे में था आलमोस्ट, ठीक है, तीसरे में क्या था, आलमोस्ट। और चौथे में क्या था, इंस्टीड, ठीक है, इंस्टीड। पाँचवें में क्या था हम लोगों का, योर, ठीक है। तो ये अब लोगों का वाक्य पूरा हो गया, ठीक है। यानी अब पूरा पढ़ते हैं हम लोग कि हर भोजन समूह यानी फूड ग्रुप में अलग अलग पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फिगिंग एन इंस्ट्रूमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप थ्रू आउट, यानी अगर आप पूरे हफ्ते में हर भोजन समूह में से, फूड ग्रुप में से तरह तरह के जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, तरह तरह के फूड चुनेंगे, तो आप लोगों को सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग भोजन चुनने से आप लोगों को अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ठीक है। द वीक विल हेल्प यू गेट, ठीक है, ऑलमोस्ट यानी देता है न्यूट्रिशंस। फॉर एग्जाम्पल यानी जैसे उदाहरण के लिए हफ्ते में 2 बार मीट खाना चाहिए, ठीक है। 2 बार मांस की जगह आप लोगों को, यानी मीट की जगह आप लोगों को समुद्री भोजन चुने, ठीक है, समुद्री भोजन चुने। तो ये एक कॉम्प्रिहेंशन है, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल चूज सी फूड, ठीक है, सी फूड इन यहाँ पे क्या भरे थे, चौथे में यहाँ पे सी फूड ना, सी फूड तो भरे थे, यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या भरा था हम लोगों ने, इंस्टीड, यानी के बावजूद भी हम लोग वो
लें, ठीक है, इंस्टीड यानी हम लोग लें, ठीक है, ऑफ मीट ट्विंस वीक यानी सप्ताह में, हफ्ते में, ठीक है। अगला क्या है, इन वेराइटी ऑफ फूड्स विल मेक योर मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू, यानी अब आपके खाने की विविधता जो है, खाने की जो वेराइटी है आपके भोजन को और भी रोचक और मज़ेदार बना देगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये आज की उस दिन की क्लास थी और आज की क्लास थी, दोनों ही कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का पूरा लास्ट तक बने रहने के लिए। तो अंतिम में आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि वन सपोर्ट, आप लोगों को एक सपोर्ट करना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक सपोर्ट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, सपोर्ट करना है। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करने के लिए 1 लाइक कर देंगे, 1 लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, इतनी मेहनत किया है मैंने। 1 सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी 1 सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग 1 कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, 1 लाइक करना है, 1 सब्सक्राइब करना है और 1 कमेंट प्यारा सा कर देना है, ठीक है। तो जल्दी से कीजिए, आप लोग एक सपोर्ट करना है, बस एक लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो एक लोग सपोर्ट कर दीजिए, 1 लाइक कर दीजिए, 1 सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप लोग 1 सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों का वीडियो आज यहीं तक था। तो ये मैंने एक लास्ट में लिखा है, ये लाइन पढ़ लीजिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग बिकॉज